लॉकडाउन 5 के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। तो ये जो लॉकडाउन 5 के बारे में जो भारत सरकार की जो घोषणाएं हैं वो होम मिनिस्ट्री की तरफ से की जाती है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। और ये जो होम अफेयर्स की जो गृह मंत्रालय है, ये जो ऑर्डर जारी करते हैं, वो ऑर्डर जारी करते हैं अंडर सेक्शन 621 ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के सेक्शन 621 के तहत ये सारे ऑर्डर जारी किए जाते हैं। और ये जो आदेश सरकार जारी करती है, गृह मंत्रालय हमारी जारी करती है, तो गृह मंत्रालय को आदेश जारी करने के लिए सलाह जो मिलती है, यानी कौन सलाह देता है, तो उसके लिए हमारा NDMA है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। तो यही जो NDMA ने भारत सरकार को जो सलाह देता है इस डिजास्टर के ऊपर, उसी ने इस बार लॉकडाउन के मामले में सलाह दी है कि क्या क्या सरकार को करना चाहिए। तो उसी में 3 फेज में इसको बताया गया है कि 3 फेज में सरकार को ने किस तरीके से इस लॉकडाउन में रियायत दी है और सरकार क्या क्या करेगा। पहली बात तो इसको लॉकडाउन कहना भी थोड़ा सा बहुत ठीक नहीं है, क्योंकि ये जो अभी जो 30 मई का यानी जो कल का जो गृह मंत्रालय ने आदेश जारी किया है, ये एक तरीके से गाइडलाइंस फॉर फेज्ड रीओपनिंग, यानी एक तरीके से इसको लॉकडाउन की बजाय अनलॉक 1, यानी सीधे सीधे इसको क्या कहा गया है, लॉकडाउन नहीं कहा गया। ये मीडिया में ज़्यादा पॉपुलर वर्ड है लॉकडाउन 5, लेकिन इस बार कहा गया है अनलॉक 1। ये मैं खुद से नहीं बता रहा हूँ, ये सरकार ने ऐसा कहा है। गाइडलाइन फॉर द फेज रीओपनिंग का ये फेज है, और इसमें जो रीओपनिंग होगी, एक बात का ध्यान रखेंगे कि ये रीओपनिंग जो साफ साफ बिल्कुल लिखा हुआ है इस आदेश में कि फेज्ड रीओपनिंग ऑफ एरियाज आउटसाइड द कंटेनमेंट जोन, यानी जो कंटेनमेंट जोन हैं, तो जो कंटेनमेंट जोन का मतलब है कि जहाँ पर कोविड के जो मामले मिले हैं, जिन इलाकों को सील किया गया है, जो बिल्कुल हॉट स्पॉट जिसको हम लोग बोल रहे हैं, वो नहीं खुलेंगे। खुलेंगे कौन? जो कंटेनमेंट जोन नहीं है उनको खोला जा रहा है। जो कंटेनमेंट जोन है वो एज इट इज़ रहेंगे जैसे वो पहले रहे थे। ठीक, तो इसमें जो रीओपनिंग की जा रही है, अनलॉक 1 किया जा रहा है, इसको 3 फेज में खोला जाएगा। ध्यान रखेंगे ये कंटेनमेंट जोन के बाहर का है। फेज 1 में कहा गया है कि जो 8 जून की तारीख होगी, 8 जून यानी एक हफ्ते बाद, रिलीजियस प्लेसेस ऑफ वर्शिप फॉर पब्लिक, होटल्स, रेस्टोरेंट्स एंड अदर हॉस्पिटल सर्विसेज एंड शॉपिंग मॉल्स, यानी जो मंदिर, मस्जिद, गिरजे जो बंद किए गए हैं, बाकी जो धार्मिक स्थल हैं, पब्लिक स्थल है, होटल है, रेस्टोरेंट हैं, और बाकी जो हॉस्पिटैलिटी की जो सेवाएं हैं वो सब खोल दिए जाएंगे। शॉपिंग मॉल वगैरह 8 जून के बाद से खोल दिए जाएंगे। अब इसमें आपको कोई भी समस्या नहीं होगी, आराम से आप घूमिए फिरिए। और इसमें कहा गया है कि इन एरियाज आउटसाइड कंटेनमेंट जोन ऑल एक्टिविटीज़ विल बी परमिटेड, यानी सभी एक्टिविटीज़ को परमिशन दे दी गई कंटेनमेंट जोन को छोड़ के। ठीक, अब दूसरा इसमें जो फेज है, यानी 8 जून से जो पहला फेज शुरू होगा इसका, यानी सारी एक्टिविटी कर सकते हैं। जो शॉपिंग मॉल वगैरह खुलेंगे वो कब से खुलेंगे? 8 जून से खुल जाएंगे। मंदिर, मस्जिद, होटल, रेस्टोरेंट, ये सब कुछ खुलेंगे। फेज़ 2 जो है, जो हम लोगों के काम का है, हम लोग के काम का फेज़ 2 का मतलब है स्कूल, कॉलेज, एजुकेशनल, ट्रेनिंग एंड कोचिंग इंस्टीट्यूशन etc. will be opened after consultations with states and UTs. State governments and union territory administration may hold consultations at their institutional level with parents and other stakeholders. Based on the feedback, decision on the reopening of this institution will be taken in the month of July 2020. यानी जो स्कूल, कॉलेज और कोचिंग, स्पेशली कोचिंग है, इसके बारे में सरकार फेज़ 2 में डिसीजन लेगी, और इसके बारे में संभावना है ये कि ये जुलाई तक खुलेगी। यानी आप मान के चलें कि जून तक हमारे स्कूल, कॉलेज कुछ भी नहीं खुलने वाले हैं। सारे स्कूल, कॉलेज और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन, कोचिंग जुलाई से स्टार्ट होंगे। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो इस पर डिस्कस करेगी, लेकिन जुलाई से पहले नहीं होंगे। फिर से कह रहे हैं, जुलाई से पहले नहीं होंगे। जून तक अभी आप आराम करिए घर पर। ठीक, चलिए फिर फेज़ 3 आएगा। फेज़ 3 तीसरा फेज कहा गया है। फेज़ 3 में सरकार ने कहा है, बेस्ड ऑन द असेसमेंट ऑफ सिचुएशन, डेट्स फॉर रीस्टार्टिंग ऑफ फॉलोइंग एक्टिविटीज़, जो फिर से एक्टिविटीज शुरू करनी है।
पहला है इंटरनेशनल एयर ट्रेवल ऑफ पैसेंजर्स एक्सेप्ट एज परमिटेड बाय MHA, यानी जो अंतर्राष्ट्रीय जो ट्रेवल है दूसरे देशों की जो हवाई यात्रा है वो मेट्रो ट्रेनें, मेट्रो रेल, सिनेमा हॉल्स, जिम, स्विमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क्स, जो वाटर पार्क वगैरह जो होता है, थिएटर्स, बार, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल, जो सेमिनार वगैरह होते हैं, बड़ी बड़ी असेंबलीज, ये थर्ड फेज में आएगा। सोशल पॉलिटिकल स्पोर्ट्स जैसे IPL वगैरह है, और बाकी जो राजनीतिक सभाएं होंगी, इंटरटेनमेंट, एकेडमिक, कल्चरल, रिलीजियस फंक्शंस, जो बड़े बड़े धार्मिक आयोजन होते हैं, नरतलाल, जो बाकी बड़ी बड़ी चीज़ें होती हैं, ये थर्ड फेज में आएंगे। इसको बाकी की सिचुएशन जो देखी जाएगी, सिचुएशन कंट्रोल में रहेगी, तब सरकार इस पर थर्ड फेज में जुलाई में इस पर बातचीत करेगी। तीसरी जो सबसे खास बात इसमें कही गई है, नाइट कर्फ्यू, यानी अभी भी 30 जून तक, यानी 30 जून तक नाइट कर्फ्यू का कॉन्सेप्ट दिया गया। नाइट कर्फ्यू यानी रात में कर्फ्यू लगा रहेगा, रात में आप घर से बाहर नहीं निकल सकते, और ये नाइट कर्फ्यू का टाइम दिया गया है 9 PM to 5 AM, यानी रात को 9 बजे से सुबह 5 बजे तक आप बिल्कुल घर पे रहेंगे। बहुत ज़रूरी हो या हेल्थ कोई इमरजेंसी आ जाए तभी आप घर से बाहर निकले, अदरवाइज IPC की धारा 144 के तहत आपके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। ठीक, यानी बाकी सारी चीज़ें ठीक ठाक रहेंगी, लेकिन नाइट कर्फ्यू रहेगा। लेकिन नाइट कर्फ्यू में भी ढील दी गई है, कोई बहुत इसेंशियल होगा तभी आप उससे बाहर निकल सकते हैं। दूसरा है, एक और बड़ी चौथा पॉइंट इसमें सरकार ने जो बताया है कि जो कंटेनमेंट जोन है, यानी जो हॉटस्पॉट है जहां पर कोरोना के केसेस मिले हैं, उसके लिए सरकार ने जो आदेश जारी किया उसमें साफ साफ कहा गया है कि लॉकडाउन शैल कंटिन्यू टू रिमेन इन फोर्स इन द कंटेनमेंट जोन टिल 30 जून 2020। यानी कंटेनमेंट जोन जो है वहाँ पर कोई रियायत नहीं है, वहाँ पर 30 जून तक लॉकडाउन जो पहले से चल रहा था वही चलता रहेगा। बाकी कंटेनमेंट जोन विल बी डिमार्क्ड बाय द डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज आफ्टर टेकिंग इनटू कंसिडरेशन फॉर द गाइडलाइंस ऑफ MH, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। यानी जो हॉटस्पॉट हैं, जो उसको हम लोग कंटेनमेंट जोन बोलते हैं, उस पर जो डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी है, DM है, वही आदेश करेंगे और वही होम मिनिस्ट्री की सलाह पर काम करेंगे। अगर वो कहते हैं कि कंटेनमेंट जोन हटाई जा रहा है, जैसे पहले रेड जोन, फिर ग्रीन जोन, फिर इस तरीके से बदला जा रहा है, तो वो डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी डिक्लेयर करेगी कि वो क्या होगा। इन द कंटेनमेंट जोन ओनली इसेंशियल एक्टिविटीज शैल बी अलाउड। जो कंटेनमेंट जोन है, यानी जहाँ पर कोरोना के एक्टिव केसेस हैं, वहाँ पर केवल ज़रूरी सर्विसेज, इसेंशियल सर्विसेज, यानी राशन है, दूध है, मीडिया है, बस वही अलाउ रहेगी। बाकी स्टेट्स एंड यूटीज में ऑल्सो आइडेंटिफाई बफर जोन्स आउटसाइड द कंटेनमेंट जोन, यानी एक बफर जोन की पहचान राज्य और केंद्र शासित राज्य कर सकते हैं, जहाँ पर जो भी एक्टिविटीज़ हैं उसको प्रोहिबिट करना, वो सारी चीज़ें सरकार कर सकती है। कुछ चीज़ों पर सरकार ने बिल्कुल खुली छूट दी है, इसको आप बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे। मूवमेंट, अनरिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट ऑफ पर्सन्स एंड गुड्स, यानी व्यक्तियों का और वस्तुओं का अब जो आवागमन है उसको रिस्ट्रिक्शन 1 जून से, यानी कल से हटा दिया जाएगा। देयर शैल बी नो रिस्ट्रिक्शन ऑन इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट मूवमेंट ऑफ पर्सन्स एंड गुड्स, यानी आप राज्य के अंदर एक जिले से दूसरे जिले, एक राज्य से दूसरे राज्य जा सकते हैं, कोई सामान जा सकता है, अब उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। यानी अब आपको बनारस आना हो तो आ सकते हैं, बनारस से बाहर जाना हो जा सकते हैं, दिल्ली जा सकते हैं, मुंबई जा सकते हैं, कलकत्ता जा सकते हैं, यानी एक जिले से दूसरे जिले, एक राज्य से दूसरे राज्य बिल्कुल जाइए, कोई रोक टोक आपको नहीं है। नो स्पेसिफिक परमिशन अप्रूवल ई परमिट विल बी रिक्वायर्ड फॉर सच मूवमेंट, यानी इस तरीके के आवागमन के लिए आपको कोई भी परमिट या अप्रूवल या किसी परमिशन की आवश्यकता 1 जून से नहीं रहेगी। यानी आप बड़े आराम से आइए जाइए, घूमे फिरे, कोई आपको नहीं रोकेगा। हाउएवर, हालांकि इफ़ अ स्टेट यूनियन टेरिटरी बेस्ड ऑन रीजन ऑफ पब्लिक हेल्थ, अगर राज्य सरकारें कुछ ऐसा लोक स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए रिस्ट्रिक्शन लगाती हैं तो उस पर मूवमेंट किया जा सकता है, लेकिन फिलहाल केंद्र सरकार की तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं है।
बाकी जो मूवमेंट बाय पैसेंजर ट्रेन्स एंड समिक स्पेशल ट्रेन्स ये सब चलती रहेंगी। डोमेस्टिक एयर ट्रेवल, मूवमेंट ऑफ इंडियन नेशनल स्टैंडर्ड्स जो आउटसाइड कंट्री एंड स्पेसिफिक पर्सन टू ट्रेवल अब्रॉड, यानी जो विशिष्ट व्यक्ति हैं वो बाहर जा सकते हैं। बाकी एयर जो सर्विसेज हैं वो शुरू हो जाएंगी। ठीक। तीसरी चीज़, नो स्टेट, ये बहुत खास बात है, नो स्टेट ऑब्लिक यूनियन टेरिटरी शैल स्टॉप द मूवमेंट ऑफ एनी टाइप ऑफ गुड्स कार्गो ऑफ क्रॉस लैंड बॉर्डर ट्रेड अंडर टेरिटरीज विद द नाइबरिंग कंट्री। कोई भी राज्य किसी भी आवागमन को रोक टोक नहीं करेगा। बस एक एडवाइजरी, प्रोटेक्टिव एडवाइजरी सरकार ने इसके ऊपर जारी की है कि जो 65 साल के अधिक उम्र के व्यक्ति हैं और जो 10 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, प्रेग्नेंट वुमेन, महिलाएं, उनके लिए ये सरकार ने सलाह दी है कि वो घर में ही रहें, क्योंकि इनके ऊपर इन्फेक्शन का खतरा सबसे ज़्यादा है। वो उनको स्वास्थ्यगत कारणों से, यानी 10 साल से कम उम्र के बच्चे और 65 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्ति को घर पे रहने के लिए कहा गया है। 8वां पॉइंट इसमें बताया गया है कि यूज़ ऑफ आरोग्य सेतु, कि आप आरोग्य सेतु ऐप जो सरकार ने लॉन्च किया है इसको बिल्कुल आप इसका इस्तेमाल कीजिए। स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट ऑफ गाइडलाइंस, यानी जो गाइडलाइन सरकार दे रही है उसका बिल्कुल कड़ाई से पालन होगा, और अगर आपने पालन नहीं किया तो उसके लिए पिनल यानी दंडी का प्रावधान है। एनी पर्सन वायलेटिंग दीज मेजर्स विल बी लायबल टू प्रोसीडेड अगेंस्ट एज पर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 51 to 60 of Disaster Management Act 2005. Beside legal action under section 188 of IPC and other legal provisions are applicable. यानी कि ये जो लॉकडाउन से अनलॉक किया जा रहा है, कि ये एग्जैक्टली जो मीडिया में पॉपुलर वर्ड है लॉकडाउन 5, इसकी बजाय आप इसको कहें अनलॉक 1, यानी अब धीरे धीरे खोला जा रहा है। आप कहीं भी आने जाने, मोटा मोटी जो बात है आपको बता दें, आप कहीं भी आने जाने के लिए बिल्कुल स्वतंत्र हैं। केवल जो कंटेनमेंट जोन है जहाँ पर कोरोना के एक्टिव केस है वहीं पर वो प्रोहिबिशन है। बाकी आप कहीं भी आ सकते हैं, जा सकते हैं, आप अपने बिजनेस पर्पज से आ जा सकते हैं। ट्रेन, हवाई सेवाएं शुरू हो रही है, अंतर्राष्ट्रीय सेवाएं सेकंड फेज में शुरू होंगी, और जुलाई से स्कूल, कॉलेज ये सब खुलने शुरू हो जाएंगे। इसके लिए सरकार अभी बताएगी, अभी एग्जैक्ट डेट नहीं दिया गया, लेकिन मंदिर मस्जिद के लिए बहुत सारे लोग तड़प रहे होंगे कि मंदिर में पूजा बहुत दिन से नहीं की है, तो मंदिर वगैरह 8 जून से खुल रहे हैं। बाकी शॉपिंग मॉल्स वगैरह खुल रहे हैं, और बाकी स्कूल, कॉलेज, जो कोचिंग वगैरह है वो सब जुलाई में खुलेंगे। तो जुलाई तक आप जो बच्चे लोग पढ़ाई के लिए हैं वो लोग पढ़ाई से बिल्कुल स्वतंत्र हैं। ठीक है, तो ये इसको लॉकडाउन 5 की जगह आप क्या कहेंगे, अनलॉक 1, यानी अब अनलॉक की प्रोसेस शुरू हो चुकी है। सरकार अब आपको ढील दे रही है, तो इस ढील का फ़ायदा उठाइए, और जो अर्थव्यवस्था पिछड़ी हुई है उसमें गति लाने का प्रयास किया जाएगा सरकार की तरफ से। हम लोग भी करेंगे, आप भी करेंगे। और जो रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं, जो रोक टोक लगाई गई है कि आप बिना मास्क के घर से बाहर न निकलें, आप सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करें, लोगों से ज़्यादा दूर रहें, हमेशा मास्क बिल्कुल पहने, बच्चों और बूढ़ों को बचाएं, आरोग्य सेतु ऐप का इस्तेमाल करें। तो ये जितनी चीज़ें सरकार बता रही है वो आपके भले के लिए बता रही है, हम भी आपके भले के लिए बता रहे हैं। किन्हीं अफवाहों में ना आए, कोई अगर आपको रोकता है तो आप बताएं कि नहीं, एकजुट से, ऐसा नहीं कि पता चला आज हमने बताया आज ही शुरू हो गए घूमना। और सबसे बड़ी बात, नाइट कर्फ्यू आपको ध्यान रखना है, रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक घर से बाहर न निकलें, एकदम जरूरी, पता चला मॉर्निंग वॉक करने चले गए सुबह 4 बजे, एकदम इमरजेंसी हो, कुछ मेडिकल है, बाकी दिन भर खुला हुआ है, दिन भर घूमिए, रात में मत घूमिए। चलिए, तो आज के लिए इतना इस करंट अफेयर्स में, बाकी फिर मिलते हैं अगले हफ्ते के करंट अफेयर्स में। तब तक के लिए इतना ही, थैंक यू।